पद्मावती को भगवान शिव से वरदान प्राप्त होता है। सुता गोस्वामी ने कहा, हे महान ऋषियों, तत्पश्चात सर्वोच्च भगवान कल्कि, जो धार्मिक सिद्धांतों के अवतार हैं, ने शाही सभा में बैठे हुए राजा को ब्राह्मणों के कर्तव्यों का वर्णन किया, जो एक शानदार सूर्य की तरह दिखाई दे रहे थे। भगवान कल्कि ने कहा, जब ब्रह्मांड का अंतिम विघटन होगा तो हर कोई, यहाँ तक कि भगवान ब्रह्मा भी नष्ट हो जाएंगे। उस समय सारा ब्रह्मांड मुझ में विलीन हो जाएगा। प्रारंभ में केवल मैं ही अस्तित्व में था और उसके बाद सभी जीव और तत्व मुझसे उत्पन्न हुए। अंतिम विघटन के बाद संपूर्ण ब्रह्मांड अव्यक्त रहा और परमात्मा के अलावा कोई नहीं था। फिर उस लंबी और अंधेरी रात के अंत में मैंने भौतिक सृजन की लीला करने के लिए अपना विश्वरूप प्रकट किया। मेरे उस विराट रूप के सहस्र सिर, सहस्र नेत्र और सहस्र पैर हैं। विश्वरूप के मुख से परम शक्तिशाली ब्रह्मा निकले, जिन्होंने चारों वेदों का उच्चारण किया। मेरे आदेश के अनुसार जो वेदों के समान अच्छा है, सर्वज्ञ ब्रह्मा ने जीवों को बनाने का अपना कार्य शुरू किया। जो मेरे अलग अलग हिस्से और पार्सल हैं, साथ ही समय कारक और ग्रह प्रणाली शुरुआत में ब्रह्मा पूर्वजों, मनु, देवताओं और मनुष्यों की रचना की। यद्यपि वे सभी मेरे अंश और अंश हैं, वे भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के आदेश के तहत माया की व्यवस्था द्वारा विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में संलग्न हैं। परिणाम स्वरूप सभी चर और अचर जीव भौतिक रूप से नामित हैं। सभी जंगम और अचर जीव मेरे अलग अलग हिस्से और पार्सल हैं, हालांकि वे मैडीड के उत्पाद प्रतीत होते हैं। अंत में सब मेरे में लीन हो जाएंगे। ब्राह्मण और सामाजिक व्यवस्था के अन्य सदस्य मेरे शरीर के अंगों की तरह हैं। ब्राह्मण हमेशा यज्ञ, वेदों का अध्ययन, तपस्या और दान जैसे भक्ति कार्यों के द्वारा मेरी पूजा करते हैं। द्विज भक्त जो वेदों के तात्पर्य का प्रचार करते हैं और जो स्वयं वेदों के अवतार हैं, मुझे इस हद तक प्रसन्न करते हैं कि कोई भी देवता या कोई अन्य नहीं कर सकता। वैदिक ज्ञान द्विजों के कार्य से ही फैला है। इस संसार में सभी जीव जो मेरे अंश और अंश हैं, वेदों द्वारा संरक्षित हैं, इसलिए यह होना चाहिए। निष्कर्ष निकाला कि जो द्विज हैं, वे मेरे शरीर को बनाए रखने के प्रमुख साधन हैं। यही कारण है कि मैं शुद्ध सतोगुण में अपने पद से ब्राह्मणों को प्रणाम करता हूँ। जो द्विज हैं, वे सबके आश्रय हैं और वे मुझे ही समस्त जगत का आधार मानकर मेरी सेवा करते हैं। विशाखायुक्त ने कहा, मेरे प्रिय भगवान, कृपया मुझे एक सच्चे ब्राह्मण के लक्षणों का वर्णन करें। किस प्रकार से वे आपकी भक्तिमय सेवा करते हैं? ऐसा प्रतीत होता है कि आपकी कृपा से उनके शब्दों में वैदिक आदेशों का भार है। भगवान कल्कि ने कहा, मैं दृश्य चलती और पॉप चलती संस्थाओं के दायरे से परे मौजूद हूँ। जैसा कि वेदों में वर्णित है, मुझे देवत्व के अव्यक्त सर्वोच्च व्यक्तित्व के रूप में मनाया जाता है। ब्राह्मणों के मुख से वेद नाना रूपों में प्रकट होते हैं। ब्राह्मणों का धर्म प्रत्येक सहस्राब्दी में देवी लक्ष्मी के साथ उनकी भक्ति सेवा, प्रथम अवतार से प्रसन्न होकर मुझे शुद्ध भक्ति सेवा प्रदान करना है। विवाहित या अविवाहित ब्राह्मण महिलाओं द्वारा एक पवित्र धागा तैयार किया जाना चाहिए। उन्हें धागे की 3 किस्में लेनी चाहिए और उन्हें 6 घेरे बनाने के लिए मोड़ना चाहिए। वेदों के आदेशों के अनुसार पवित्र धागा धागे के 6 घेरे से मिलकर बना होना चाहिए। इसे अपनी पीठ को 2 हिस्सों में विभाजित करना चाहिए, क्योंकि यह कंधे से नाभि तक हरिक करता है। यजुर्वेद का अध्ययन करने वाले ब्राह्मणों को ऐसा जनेऊ धारण करना चाहिए। सामवेद का अध्ययन करने वालों के लिए जनेऊ नाभि के नीचे हरिक होना चाहिए। द्विजों का यह कर्तव्य है कि वे मिट्टी, राख या चंदन के लेप से बने तिलक से माथे पर तिलक लगाएं। तिलक से शरीर को तिलक लगाना भक्ति सेवा का एक अंग है। हेयरलाइन को तिलक की लंबाई 3 अंगुल होनी चाहिए। तिलक के अंकन में विष्णु और शिव निवास करते हैं, इसलिए मात्र किसी व्यक्ति के तिलक को देखने मात्र से व्यक्ति पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। एक ब्राह्मण के हाथ में स्वर्ग के ग्रह मौजूद हैं। जगत वेदों से भिन्न नहीं है। एक ब्राह्मण के हाथों में यज्ञ सामग्री भी मौजूद होती है। उसके शरीर में सभी पवित्र स्थान रहते हैं और धार्मिक सिद्धांतों के लिए आसक्ति, साथ ही भौतिक प्रकृति के 3 गुण उसकी नाभि के भीतर रहते हैं। गायत्री मंत्र एक ब्राह्मण का हार है और उसका हृदय परम ब्रह्मा का निवास है। ब्राह्मण की छाती पर धार्मिक सिद्धांत निवास करते हैं और धर्म उसकी पीठ पर रहता है। हे राजा, ब्राह्मणों को समाज का वास्तविक नेता माना जाता है और इसलिए यह सभी का कर्तव्य है कि वे उनकी पूजा करें और उन्हें प्रसन्नतापूर्वक नमस्कार करके उनका सम्मान करें। भले ही ब्राह्मण 4 आश्रमों में से किसी के भी हों, वे हमेशा मेरे मिशन को अपने प्रमुख व्यवसाय के रूप में प्रचारित करते हैं।
यहाँ तक कि युवा ब्राह्मण लड़के भी पारलौकिक ज्ञान और तपस्या से समृद्ध होते हैं। इस कारण वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। वास्तव में मैं उनके बयानों की सच्चाई दिखाने के लिए भौतिक संसार के साथ अवतार लेता हूँ, जो हमेशा वेदों पर आधारित होते हैं। द्विजों की इन चर्चाओं को सुनने से सौभाग्य प्रबल होगा, क्योंकि किसी के सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। वास्तव में इस तरह के विनम्र श्रवण से व्यक्ति काली के कल्मश से मुक्त हो सकता है, ताकि उसके हृदय में कोई चिंता या भय प्रवेश न कर सके। इन चर्चाओं को सुनने के बाद जो कली के कल्मश को नष्ट करते हैं, भगवान कल्कि के कमल जैसे मुख से वैष्णव राजा विशाखा शुद्ध मन से चले गए। दिन बीतता गया और शाम हो गई, जब परम बुद्धिमान शुक, जो भगवान शिव के पक्ष में थे, भगवान कल्कि के पास अपनी इच्छा से भटकने के बाद पहुँचे। उन्होंने भगवान कल्कि को प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए। प्रार्थना कर रहे शुक को देखकर भगवान कल्कि ने मुस्कुराते हुए कहा, आप मंगल को प्राप्त करें। आप कहाँ से आ रहे हैं? आपने क्या खाया है? सुका ने कहा, मेरे प्रिय भगवान, मैं आपको एक बहुत ही रोचक बात बताऊंगा, और इसलिए कृपया मुझे ध्यान से सुने। मैंने अभी अभी सिंहल नामक द्वीप का दौरा किया है, जो समुद्र के बीच में स्थित है। बृहद्रथ नामक राजा जिस द्वीप पर शासन करता है, उस द्वीप के अद्भुत लक्षणों को आप सुनिए। उसकी एक सुंदर कन्या है, जिसके गुण अमृत के समान हैं और जिसके बारे में सुनकर अत्यंत प्रसन्नता होती है। यह लड़की रानी कौमुदी के गर्भ से पैदा हुई थी, जो अपने दिव्य गुणों का गुणगान करता है। वह सभी पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। वह द्वीप चारों वर्णों के सदस्यों द्वारा बसा हुआ है। द्वीप सुंदर महलों, आवासीय क्वार्टरों, कृषि क्षेत्रों और शहरों से सजाया गया है। रत्नों और स्फटिकों से विभूषित अनेक द्वार और स्तंभ इधर उधर खड़े किए गए हैं। वाकई पूरा द्वीप सोने की तरह चमक रहा है। उस द्वीप पर शुभ लक्षणों से सुशोभित सुंदर वस्त्र धारण करने वाली स्त्रियां निवास करती हैं। वहाँ बहुत से सुंदर सरोवर हैं, जिनमें बगुले और हंस रखे हुए दिखाई देते हैं। ये झीलें कमल के फूलों और कुमुदिनियों से भरी हुई थीं, और वे चमेली और अन्य किस्मों के फूलों से भरे बीवी उद्यानों को घेरे हुए हैं। उनकी सुगंध और मधु के मद में चूर भंवरे उन पुष्पों पर मंडराते हैं। जहाँ तहाँ सुंदर सुंदर उद्यान, झाड़ियाँ और लताएं दिखाई देती हैं। उस सुंदर द्वीप पर पवित्र राजा बृहद्रथ का शासन है। पद्मावती नाम की उनकी पुत्री निश्चित रूप से गौरवशाली और निष्कलंक प्रतिष्ठा वाली है। अतुलनीय रूप धारण करने वाली ऐसी प्रतिभावान कन्या तीनों लोकों में बहुत ही कम पाई जाती है। उसे देखने मात्र से ही कामदेव के महाप्रबंधक रति की याद आ जाती है। वह भगवान शिव की पूजा करती है। अपने साथियों के साथ पार्वती के रूप में सभी का सम्मान और पूजा की जाती है। इस राजकुमारी को एक और सभी द्वारा पूजा जाता है। अपने दोस्तों की संगति में वह पूर्ण रूप से मंत्रों के जप में लीन रहती है और देवत्व के सर्वोच्च व्यक्तित्व का ध्यान करती है। यह जानकर कि कमला, जिसका चेहरा अत्यंत सुंदर है और जो भगवान हरि को बहुत प्रिय है, ने इस संसार के साथ अवतार लिया था, देवताओं के स्वामी शंकर पर्वत सहित आनंद पूर्वक उसके पास आए। अपने सामने भगवान शिव और पार्वती को देखकर उन्हें एक वरदान देने के लिए उत्सुक पद्मावती शर्मीली होकर सिर झुकाए खड़ी रही, एक शब्द भी बोलने में असमर्थ थी। भगवान शिव ने कहा, हे सौभाग्यशाली, आपको भगवान नारायण अपने पति के रूप में प्राप्त होंगे। वह शादी में आपका हाथ खुशी खुशी स्वीकार करेगा। निश्चिंत रहें कि पृथ्वी पर कोई दूसरा राजकुमार नहीं है जो आपके लिए उपयुक्त हो। कोई भी जो वासना से आप पर अपनी दृष्टि डालता है, वह तुरंत एक महिला में परिवर्तित हो जाएगा, चाहे उसकी उम्र कुछ भी हो। चाहे वे देवता हो, राक्षस हो, नाग हो, गंधर्व हो, चारण हो या कोई और। यदि वे केवल आपके साथ वैवाहिक संबंध का आनंद लेना चाहते हैं, तो वे तुरंत महिलाओं में परिवर्तित हो जाएंगे। हालांकि यह श्राप भगवान हरि पर लागू नहीं होता है, जो आपके एकमात्र पति हैं। यह केवल दूसरों पर लागू होता है। अब आप अपनी तपस्या त्याग कर घर लौट सकते हैं। अपने कोमल शरीर को और अधिक कष्ट न दें, जो परम सुख की प्राप्ति का विषय है। हे हरि के प्रेमी, हे कमला, कृपया अपने कोमल और कोमल शरीर का ख्याल रखें। पद्मावती को अपना आशीर्वाद देने के बाद भगवान शिव दृष्टि से गायब हो गए। भगवान शिव से वांछित आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद पद्मावती की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, जिससे उनका चेहरा चमक उठा। उसने फिर उमा और महादेव को प्रणाम किया और घर लौट आई।